पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं। अब आपने सोचा कि मैं मनाने के लिए जाऊंगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, पत्नी वापसी नहीं आई। अब आप मनाने के लिए मायके गए। मायके में जाकर पत्नी ने आपसे साफ तौर पर बोल दिया कि देखो, मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूँगी। और आपने भी ज़िद पकड़ी है कि भई मैं अपनी पत्नी को तो लेके आऊँगा, तलाक मैं देने से रहा क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब इसी बीच में आपने बहुत कोशिश की, माता-पिता को भेजा, सामाजिक रास्ता अपना लिया, पंचायत में भी आपने सहारा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप एक वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि भई आप सेक्शन 9 का केस कर लीजिए। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस करते-करते 2 साल बीत चुके हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिज़ल्ट निकलता भी है आपके पक्ष में, तो भी आपकी पत्नी से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पति के पास जाकर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 9 का भी, जहाँ पर पत्नी अब आना ही नहीं चाहती है, अब आप क्या करेंगे? थक-हार कर घर में बैठेंगे। अचानक लड़की के घर वाले आपके घर आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेंट दर्ज कराकर छोड़ आते हैं। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू करती है, तो वहीं पर आपकी एक गलती आपके अन्य केसों पर भारी पड़ सकती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है अभी। आप ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर पति के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे काउंटर केस करना है। फ़िलहाल ये पूरा वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पति के ऊपर भी अत्याचार होता है। पत्नी के घर वाले पति पर हाथ भी उठाते हैं, मारपीट भी करते हैं या घर में उसके प्रवेश कर कर तोड़-फोड़ भी कर देते हैं, लेकिन पति के द्वारा सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है। अब बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद पत्नी मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद पति 1-2 महीने में सोचता है कि भई वो वापस लौट कर आ जाएँगे, लेकिन मैडम आने को तैयार नहीं है। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। सारे रास्ते आपके द्वारा अपनाए गए हैं, समझौता करने को भी आप तैयार हैं। आपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से भी बैठाकर बात कर ली है, आपने उनके घर में जाकर बात कर ली है, लेकिन मैडम अब आपके घर में नहीं आने वाली है। अब ऐसी स्थिति में पति क्या करेगा? पति तुरंत किसी वकील साहब से संपर्क करेगा और वकील साहब से जब सब बातें बताएगा तो वकील साहब के द्वारा कहा जाएगा कि भई अगर आपको अपनी पत्नी को बुलाना है तो आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। अब आपके द्वारा सेक्शन 9 का केस भी किया जा चुका है, लेकिन आपकी पत्नी ने फिर भी मना कर दिया कि भई तुम कोर्ट कचहरी कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। और सेक्शन 9 का केस जैसे ही आपने किया, वैसे ही पत्नी ने मेंटेनेंस का केस भी कर दिया है, या अब आपके ऊपर उसने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको बोला जा रहा है कि भई मैं तुम्हें झूठे आरोपों में जेल भिजवा दूँगी, तुम पर आरोप लगा दूँगी कि तुमने भई दहेज की माँग की है, तुमने मेरे साथ मारपीट की है, या सास के द्वारा, ससुर के द्वारा मुझ पर अत्याचार हो रहा है। अब आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सेक्शन 9 का केस आपने किया हुआ है, पत्नी घर नहीं आ रही है, डर मन में एक बैठा है कि कहीं पत्नी झूठा आरोप ना लगा दे। पैसा भी आप देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भई पत्नी जब घर वापसी नहीं कर रही है तो पैसा आप काहे देंगे? अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि पत्नी को पैसा आप नहीं देना चाहते हैं, माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई-बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे अगर आपके पास हैं या बच्चे माँ के पास हैं, तो एक दिक्कत और होती है जहाँ पर पत्नी बच्चों को मिलने नहीं देती है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब ऐसी अवस्था में आपके पास क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, पति ये सोचता है कि सेक्शन 9 का केस करेंगे। सेक्शन 9 का केस जब आप करते हैं तो वहाँ पर उस सेक्शन 9 के केस में कभी फ़ायदा होता है और ये ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर पत्नी का मन है कि भई आपके घर वो नहीं आएगी, उसने तय कर लिया कि भई उसको आना ही नहीं है, तो सेक्शन 9 का केस करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर डिग्री आपके पक्ष में भी आ जाती है तो कोर्ट में ये साफ तौर पर बोला गया है कि भई देखिए, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम किसी से ये नहीं कह सकते कि भई तुम्हें आके इनके साथ रहना ही रहना है। तो ऐसी अवस्था में सेक्शन 9 का केस करके फ़ायदा क्या है? आपका पैसा भी बर्बाद है और साथ में आपका समय भी बर्बाद है, जब महिला ने सोचा है कि वो नहीं आएगी। देखिए, होता क्या है, इस बीच एक दिन अगर ये घटना आपके साथ घटित होती है तो इस वीडियो को आप सही तरीके से देखिए और अंत तक आपको देखना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। देखिए, जहाँ पर पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस करने की वो सोच रही है या आपके ऊपर कर दिया है, और मेंटेनेंस का केस भी पत्नी के द्वारा किया गया है, तो ऐसी अवस्था में अगर पत्नी के घर वाले आपके पास आते हैं, आपको धमकाते हैं कि भाई मेरी जो बहन है उनको आप पैसा दो, या उनको कोई आपको कोई केस नहीं करना है, वो अब आपके घर नहीं आएगी, और इस उद्देश्य के साथ वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। घर के अंदर आने के बाद आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, या गाली गलौज कर रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आप
क्या करेंगे, आप तुरंत पुलिस स्टेशन में जाएंगे और कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे। और जब कोर्ट में मामला आता है या पत्नी के द्वारा जब झूठे केस किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जज साहब के सामने एक बात रख सकते हैं कि भाई देखिए, इतनी तारीख को मेरी पत्नी और उसके घर वाले मेरे घर आए, मारपीट की, गाली गलौज कर दी और हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में। इससे ज़्यादा आपके द्वारा कोई काम हुआ नहीं। और कभी कभी पुलिस वाले ये कंप्लेन लिखने से भी मना कर देते हैं। आपके पास रास्ता क्या रहा? देखिए, जब भी इस तरह से घटना घटित हो रही है जहाँ पर लड़की के घर वाले आ रहे हैं आपके पास, मारपीट कर रहे हैं, आपके घर में जो भी सामान रखा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर मारपीट है, सामान का नुकसान हो चुका है, और जिनका उद्देश्य ही आपको चोट पहुंचाने का है, धमकी देने का है, आपको डराने का है, एक तरीके से कहा जाए कि आप उन पर कोई केस ना करें, या पत्नी जितना पैसा मांग रही है आप वो सारा पैसा उनको दे दें, या जो लड़की वालों ने आपको सामान दिया है वो सारा सामान वो आपको कह रहे हैं कि भाई इसको तुरंत हमें ये सामान भी दो, और साथ में जो तुम्हारा सामान है या पैसा है वो भी तुम हमें दे दो। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की को ये पता है कि आपके पास कितना पैसा है। जहाँ पर लड़की कह रही है कि भाई मेरे पति के पास इतना सारा पैसा है, वहाँ पर लड़की का भाई या कोई रिश्तेदार इस नीयत से आपके पास आ रहे हैं कि वो आपका पैसा भी आपसे मांग रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, आपके घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? ऐसी अवस्था में तुरंत उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना है, केस करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 452, सेक्शन 452, ये आईपीसी में सेक्शन है। और जो नया कानून है, अब ये नए कानून के तहत जो सेक्शन है वो है 329। तो इसके अनुसार ये जो सेक्शन है ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से आपके घर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर उसका उद्देश्य ही आपको चोट पहुँचाना है, जहाँ पर वो इस प्लानिंग के साथ आ रहा है कि भाई आपको आपके घर में आएगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, आपको डराएगा, आपके साथ मारपीट करेगा, तो ऐसी अवस्था में जिसका उद्देश्य ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करना है, गाली गलौज करना है, धमकी देना है, तो ऐसी अवस्था में ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी अवस्था में 7 वर्ष तक का कारावास है और साथ में जुर्माना भी है। देखिए, नए कानून में इस सेक्शन को 329 के अंतर्गत बताया गया है। इस कानून के अनुसार ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में इस उद्देश्य से आता है, गलत तरीके से आपके घर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर आप उसका उद्देश्य आप पर हमला करना है, आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको चोट पहुंचाना है, या आपके सामान को नुकसान पहुंचाना है, तो वहाँ पर इस सेक्शन का प्रयोग होगा। वहाँ पर ये सेक्शन होगा 329, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास होता है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। देखिए, जहाँ पर लड़की के माता पिता, लड़की के रिश्तेदार इस उद्देश्य से आपके घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वो आपके घर में आते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके माता पिता को मारा जा रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, या घर के किसी भी सामान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आपको तुरंत वहां पर एफआईआर दर्ज करनी है, वहां पर तुरंत केस करना है। ये केस है 329, यानी कि सेक्शन 329 के अंतर्गत आपको मामला दर्ज करवाना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की के लिए या मायके वालों के खिलाफ सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है, और पुलिस वाले वो घटना कंप्लेन आपकी लेते भी नहीं हैं, क्योंकि आपके पास पुख्ता एविडेंस नहीं है। अब अगर ऐसी घटना घटित हो रही है तो प्रॉपर आपको वीडियो बनाना है, आपको तुरंत ऐसे मामले को पुलिस स्टेशन लेके आना है, एफआईआर दर्ज करवानी है, कोर्ट केस करना है ऐसे परिवार के खिलाफ। देखिए, जहाँ पर लड़की का परिवार इस तरह से है, जहाँ पर वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो वहाँ पर आपको नए कानून के तहत 329 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाना है। क्योंकि अगर कल पत्नी आपके ऊपर झूठे केस करती है, और झूठा केस जब न्यायालय में आता है तो वहाँ पर लड़की अपना पक्ष रखती है, ठीक उसी प्रकार आपसे भी पूछा जाएगा कि देखिए, आपके साथ अगर मारपीट हो रही है आपके द्वारा, क्योंकि बोला गया कि इनके घर वालों ने भी हमारे साथ मारपीट की, तो कोर्ट की ओर से यही बोला जाएगा कि अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो अभी तक आपने केस क्यों नहीं किया, कोर्ट केस आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया। और आप ये कह देते हैं कि हम तो कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की। जब मामला इतना गंभीर होता है तो वहाँ पर तुरंत आपको काउंटर केस करना है। देखिए, लड़के जो लड़का पक्ष है वहाँ पर उनके द्वारा एक जो कदम होता है वो उठाया जाता है, वो कदम ये उठाया जाता है कि वो काउंटर केस नहीं करते हैं। काउंटर केस कहीं ना कहीं वो इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे केस चल रहे हैं तो हम एक केस क्यों करें, या उनको लगता है कि हमारी कोई सुनेगा नहीं, या उनको ये लगता है कि हम अगर केस करते हैं तो हमारे परिवार की कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह से घटना आपके साथ घटित हो रही है, जहाँ पर आपको
आपको चोट पहुँचाया जा रहा है, आपके घर में जो सामान है उसको तोड़-फोड़ उसके साथ की जा रही है, तो ऐसी अवस्था में तो आपको काउंटर केस करना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो पुरुष वर्ग है वो केस करने से इसीलिए रुक जाते हैं कि बेवजह क्यों हम इन मुसीबतों पे पड़े। फ़िलहाल अगर इस तरह से घटना घटित हो रही है तो आपको तुरंत काउंटर केस करना है। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।